रूप में भजोगे तो एक ना एक दिन वो पुत्र बन करके तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। यदि भगवान को आप मित्र के रूप में भजोगे तो वो मित्र बन के आ जाएगा। आप उसे पति के रूप में भजें तो कभी ना कभी वो मिल ही जाएंगे। और यही हुआ कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु तो बहुत बड़े दैत्य थे, लेकिन हिरण्याकश्यपु का पुत्र जो प्रहलाद है उसने भगवान को भक्ति के मार्ग से देखा तो भगवान महाराज उसके सामने आ गए। सामने खड़े हैं। आधा शरीर महाराज मनुष्य का है, आधा सिंह का है। लोगों ने तो कहा कि इतना विकराल स्वरूप लग रहा है भगवान का, तो भैया कोई इनकी प्रार्थना करो प्रार्थना। लेकिन महाराज किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि नरसिंह भगवान के सामने जाकर के कोई प्रार्थना भी कर पाए। कोई प्रार्थना नहीं कर पा रहा। अच्छा, किसी ने तो लक्ष्मी जी से कहा कि ये तो भगवान विष्णु की पत्नी है, तो पत्नी तो सामने जा ही सकती है ना। तो लक्ष्मी जी से कहा कि तुम जाकर के करो प्रार्थना। लक्ष्मी जी ने कहा हमें क्षमा करो, इतना विकराल स्वरूप है इनका। और कहीं धोखे से महाराज सर पे हाथ भी रख दिया तो हम तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो कौन जाएगा? तो आज स्वयं छोटे छोटे से हाथ हैं प्रहलाद जी, छोटे छोटे से पैर हैं, चल कर के महाराज पास में पहुंचे। और पास में पहुंच करके आज जैसे प्रहलाद जी को देखा तो गोद में बैठे। बोले प्रभु प्यारे कोमल अंग तिहारे, असुरन सतायो मम एक नाम गाने। अरे भक्ता, हमसे गलती हो गई है। देखो, जो परमेश्वर है, परमात्मा है, वो आज भक्त से क्षमा मांग रहा है। क्षन्तव्यते समय यदि में विलंबा। अरे भक्त, हमें आप क्षमा कर दो, हमने बहुत देर कर ली है। आहा, तुम्हें बहुत सताया है। गिरते गिरायो विसहु पिलायो, अग्नि में जलायो कसर राखी ना सताने में। महाराज हमसे मांग लो, लेकिन आपने गौर किया होगा जितने भक्त होते हैं वो कभी मांगते नहीं है। वो कहते महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चाहो निर्वाण, मोक्ष पद भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। केवल केवल महाराज आपके चरणों में हमें जगह मिल जाए। और एक संत तो बड़ी सुंदर बात कहा करते थे कि चाह उनकी हमेशा हमें चाहिए, चाह उनकी हमेशा हमें चाहिए, और वो कर चाहे तो फिर और क्या चाहिए। सारी धरा भी साथ दे तो और शब्दों पर गौर करना होगा। चाह उनकी हमेशा हमें चाहिए, वो अगर चाहे तो फिर और क्या चाहिए। सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, तुम जरा भी साथ दो तो और बात है। चलने को तो चलते हैं लोग एक पैर से, चलने को तो कामेश भैया और कमेटी वाले कहना है कि चलने को तो चलते हैं लोग एक पैर से,
मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है ना। ये बात है, केवल केवल महाराज हमें आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं उन्हें वो सब कुछ दे देते हैं, और जो मांगते हैं उन्हें वही वस्तु देते हैं। सीधा सा भगवान का काम है। देखो मैं आप लोगों को समझा दूं, आप लोग बिल्कुल मेरी तरफ देखिए, तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। तो देखो थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, हमें भी। तो सुनो, जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आती है तो महाराज हम रो करके भगवान के पास पहुंचते और कहते महाराज इतनी सारी विपत्ति हमें दे दी है और कोई नहीं मिला। अच्छा ये बताओ, जब भगवान क्षण क्षण कण कण और प्रतिपल की जानते हैं तो महाराज भगवान को बताने की क्या आवश्यकता है कि हमारे पास दुख है? क्या भगवान नहीं जानते हैं कि दुख है कि नहीं है? लेकिन हम दुख से महाराज दुख लेकर के केवल रोना। कई लोग तो ऐसे भी हमने देखे, वो तो कहते महाराज यदि लड़का की नौकरी लग गई तो भागवत हो, ये तुम अपने घर और हम अपने घर। हिसाब किताब बिल्कुल साफ सुथरा है। अब देखो ये बात है ना। कई लोग तो ऐसे होते जो 2 रुपए की अगरबत्ती, 5 रुपए की बतासा, 10 रुपए की गोटी लेकर के हर हनुमान जी महाराज के दरबार में पहुंचे। मतलब 15-20 रुपए में एक नारियल फोड़ेंगे, बतासा चढ़ाएंगे, अगरबत्ती 2 घुमाएंगे और कहा महाराज घर बनवा देना, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है ना आ जाए, वो लड़का की नौकरी लग जाए। हमें ये समझ नहीं आता कि 20 रुपए में इतना करोड़ों का काम करना चाहिए। मतलब इतने सस्ते देवता हो गए कि 20-25 रुपए में सब कुछ कर देंगे। लेकिन ये तो देखो हंसी की बात है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी आपके जीवन में दुख आए तो कभी भी बिहारी जी के सामने जाकर के आप ये ना बताओ कि बिहारी जी हमारे पास दुख है, बल्कि आप दुखों से जाकर के कहो कि अरे विपत्तियों तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बिहारी जी हैं। सर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। उनकी रजा में अपनी रजा है, बस यही भावना हो जाए तो मान लो कि आपका भागवत सुनना सार्थक हो जाएगा। आगे महाराज अष्टम अध्याय में 5 अध्यायों में वर्णाश्रम व्यवस्था, अष्टम स्कंद में मन मंत्रों की कथा बताई गई और एक मनमंत्र में गज और गिराही की कथा बताई गई। तो थोड़ा सा समय को देखते हुए हम लोग सुनेंगे गज गिराही की कथा कि आसीद गर्वरो राजस त्रिकूट इति विश्रुता। महाराज आसीत माने होता है संस्कृत में था, आसीत गर्वरो राजस त्रिकूट इति विश्रुता। एक महाराज पर्वत है जिसमें सोना चांदी और तांबे की 3 चोटियां हैं। वहां पर महाराज ताल विताल हिताल यमलार्जुन और महाराज अशोक बरगद आदि के बहुत विशाल विशाल वृक्ष हैं। वहीं पर एक बहुत ही भव्य सरोवर है और वहीं पर एक हाथी रहता है। कैसा हाथी है? ऐसा हाथी है महाराज कि उसके पास 10,000 हाथियों का बल है। समझ लो एक हाथी में कितना बल होता है। कोई वृक्ष हो तो हल सूंड में बिठाया, जेसीबी कैसा और हाल अलग फेंक देते, लेकिन जिसमें 10,000 हाथी का बल हो, इतना मदान है, इतना अहंकार है अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, पुत्र परिवार से, अपने बच्चों से बहुत अगाध प्रेम। आप समझ सकते हैं उसके अंदर कितना अभिमान है कि भैया वो रास्ते से जा रहा हो और महाराज
कोई वृक्ष मिल जाए तो वृक्ष को महाराज देख करके अपना रास्ता नहीं बदलता कि बगल से होकर के निकल जाए, नहीं नहीं। यदि सामने रास्ते में वृक्ष आ गया तो वृक्ष को ही पकड़ता है और उखाड़ करके अलग कर देता, अपना रास्ता नहीं बदलता। यदि कोई रास्ते में आ जाए तो उसको समाप्त कर देता। एक दिन की बात, हमेशा ये परिवार वालों के लिए जीता है, सारा कार्य परिवार वालों के लिए करता है। बहुत प्रेम, इतना प्रेम कि महाराज पत्नी और पुत्र के बिना ये रह नहीं सकता, जहाँ जाए तो साथ ले जाए। बहुत ही अहंकार है कि हमारा बहुत अच्छा परिवार है, ये परिवार हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसा विश्वास है और ऐसा होता भी है लोगों के पास। महाराज उस सरोवर में जैसे ही यह गज मदान गज जैसे ही प्रवेश हुआ और प्रवेश होने के बाद जल में घुसने के बाद ये जल क्रीड़ा कर रहा है। यहाँ से जल उठाता है तो बच्चों के ऊपर फेंकता है, बच्चे जल उठाते हैं इसके ऊपर, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। लेकिन इससे ये पता नहीं है कि इस सरोवर में एक ग्राह भी रहता है, मगरमच्छ, वो भी बहुत बलशाली है। ये जल क्रीड़ा कर रहा था, तभी महाराज एक ग्राह आया, मगरमच्छ आया और इसके पैर को पकड़ लेता है। अब पैर को पकड़ा तो महाराज इसको कुछ लगा कि जैसे किसी ने पैर दाब लिया हो हमारा, तो ये स्तब्ध तो हुआ। तो महाराज इसके बच्चों ने, पत्नी ने पूछा कि गजेंद्र क्या बात है, तुम एक जगह खड़े हो गए हो। तो गजेंद्र को इतना मद था, इतना अहंकार था, उसी अहंकार से बोला कि कोई बात नहीं, अरे किसी मगरमच्छ ने हमारा पैर पकड़ लिया होगा, हमें 10,000 हाथियों का बल है, अभी एक झटके में इसको अलग कर देते हैं और इससे ऊपर पैर रख करके हम निकल आए, तुम लोग चलो बाहर हो जाओ। अब महाराज पत्नी और बच्चे तो बाहर हो गए, लेकिन इसने जब जोर लगाया तो ये किनारे पर आ गया। लेकिन जब महाराज उस मगरमच्छ ने जोर लगाया तो फिर से महाराज बीच पानी में ले गया। अब महाराज बहुत दिन तक जब ऐसे युद्ध चलता रहा, आहा, तो कभी महाराज हाथी बाहर ले आता तो कभी मगरमच्छ बिल्कुल बीच बीच जल में ले जाता। जब महाराज गजेंद्र को लगा कि हम जीत नहीं पाएंगे इस मगरमच्छ से, तो तब इसने अपने पत्नी पुत्रों को आवाज दी, हमारी मदद करो। तो महाराज इसके बालक पत्नी आए और सूंड में सूंड बिठाया और खींचना प्रारंभ किया। एक आध बार कोशिश की, लेकिन महाराज ये बाहर नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि देखो जो मगरमच्छ है वो जल का प्राणी, वो जल में ग्रास ले रहा है, लेकिन जो हाथी है वो थल का प्राणी। अब ये तो महाराज मगरमच्छ तो अपने घर में ही है जल में, तो उसे तो भोजन मिल रहा है, तो शक्ति बढ़ रही है, लेकिन हाथी ने तो बहुत सारे दिन से तो कुछ नहीं खाया, तो इसका बल कमजोर होता जा रहा है। आज जब पत्नी बच्चों से जब कहा, एकांत बार पत्नी और बच्चों ने प्रयास किया, लेकिन महाराज आप अचंभा मानेंगे कि जिन पत्नी और बालकों से ये बहुत अगाध प्रेम करता था, आज वही पत्नी और बच्चे इसे छोड़ करके जाए। इसके मुख पर मायूसी छा गई। इसने आवाज लगाया कि अरे बालकों, आपके जीवन के लिए हमने प्रत्येक क्षण को तुम पर समर्पित कर दिया है, और तुम महाराज जब मैं मुसीबत में हूं तो तुम हमारी मदद नहीं कर सकते हो। बालकों और पत्नी ने कहा कि देखो गजेंद्र, अब मैं जान चुका हूं कि तुम बचने वाले नहीं हो, तो तुम तो मर ही रहे हो, तो अपनी जान जोखिम में हम क्यों डालते?
देखो इससे सीधा सीधा बिल्कुल तात्पर्य है, चाहे आप कितना भी बालकों से प्रेम करते रहे, चाहे कितना घर से, चाहे कितना पत्नी से, लेकिन महाराज जब बहुत ज्यादा बेकार समय आता है तो जो अपने अपने लोग भी होते हैं वह भी साथ छोड़ देते हैं। एक संत कहा करते थे कि सैकड़ों कर्जमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। सैकड़ों लोगों को काम जब तुमसे होगा तो हजारों लोग तुम्हारे पास आएंगे। महाराज सैकड़ों कर्जमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। और मैं कह रहा हूं मानसिंहपुरवा वालों कि जब मुसीबत की घड़ी आती है भक्तों, जब मुसीबत की घड़ी आती है भक्तों, तो अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं, अपनों के भी दरवाजे बंद मिलते हैं। कोई अपना नहीं होता, केवल केवल दिखावा कोई नहीं है। जब तक तुम्हारे पास धन पैसा सब रहेगा लोग सलामी देंगे, लेकिन जिस दिन लोग ये जान जाते हैं कि तुम्हारे घर में खाने के लिए आज एक दाना नहीं है, तो भैया जो तुम्हारा खास से खास मित्र हो उसके पास भी जाओगे तो महाराज वह भी मुंह फेर लेता है। मेरा निवेदन है आप सबसे, एक ब्राह्मण के नाते यह ब्राह्मण हाथ जोड़ करके आपसे कहता है कि आपके घर में चाहे बहुत ज्यादा गरीबी हो जाए, चाहे महाराज आपके घर में किसी दिन शायद आपने रोटी ना खाई हो, आप बहुत दुखी हो, लेकिन मेरा निवेदन है कि जितना रोना हो आपको अपने घर के दरवाजे के अंदर रो लेना, वहां बात कर लेना, परिवार को समझा लेना। लेकिन मेरा निवेदन है कि महाराज घर की बात किसी दूसरे से मत कहना, क्योंकि यदि लोगों ने जान लिया कि महाराज तुम बहुत गरीब हो गए, किसी लायक नहीं हो, तुम ये समझोगे कि भैया हम अपने मन की बात, सास बहू की लड़ाई हो गई है तो सास जाकर के कह दे बगल वाले से, तो मन हल्का हो जाएगा। मन हल्का नहीं होता है, हम बता रहे हैं, ये लिख लेना अपने जीवन में। यदि आप अपने घर की बात किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो कितना खास से खास क्यों नहीं है, वो तुम्हारे हाँ में हाथ तो मिला देंगे, लेकिन पीठ पीछे वही लोग हंसी करते हैं। कभी भी किसी को अपने घाव मत दिखाना, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो मरहम नहीं लगाते, नमक छिड़कते हैं भाई साहब, नमक। यदि आपके गले में बहुत सारी फूलों की माला होगी, सभी कहेंगे ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये तो खासम खास है। आप अभी डीएम बन जाओ, जो रिश्तेदार नहीं होंगे पता नहीं कहां से रिश्ते निकाल करके आ जाएंगे। महाराज यदि गले में फूलों की माला है तो सब कहते हैं ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे। और यदि हाथों में हथकड़ियां हैं तो खास चाचा हो, वो कहते नहीं नहीं हम इनको नहीं जानते, हम तो दूसरे परिवार का ठाकुर है, तो हाल कानला के हम तो बैस ये बनिया है। फूलों की माला तो ये हमारे, और हाथों में हथकड़ियां तो जानते समझ लो महाराज कौन कितना है, कोई किसी का नहीं। होते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है। मेरी बात पर आप भी गौर करेंगे तो बहुत कुछ बता के जाऊंगा, गौर नहीं होगी तो कथा बनाएंगे। मैं निवेदन कर रहा हूँ, होते हैं रिश्तेदार जबकि जर पास होता है, बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। खास से खास रिश्ता भी महाराज लोग पूछते नहीं। विपत्ति का समय आता है लोग मुंह फेर लेते हैं। इस सभा में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे,
ऐसे जिम्मेदार पिता और माताएं बैठी होंगी जिनके घर में महाराज शायद कोई ऐसा समय आया होगा कि उस समय वो अपने संघर्ष से बीत रहे होंगे, और जब वो पिता महाराज जाकर के किसी से मदद मांगता है कि देखो दीपावली आने वाली है, हमारे घर में देखो खाने के लिए दाना नहीं है, आप कुछ मदद कर दो ना, तो लोग मदद नहीं करते। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर मांगने जाओ तो कहते हैं भैया हमारे यहाँ 25 बोरा भी रखे हैं, उनको थोड़ा साफ करा लो। गरीबी का फायदा है महाराज। पहले तो महाराज काम कराते, उससे जरूरत है 15 किलो गेहूं की, 20 किलो गेहूं की, 50 किलो गेहूं की महाराज। लेकिन वो जब जान जाते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं किसी के यहाँ लेने जाओ। पहले तो बहाना ही बनाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद तुम दे पाओ या ना दे पाओ, उन्हें ये लगता है कि जिंदगी भर तुम्हारे पास यही समय होने वाला है। पहले तो वो काम कराएंगे कि ऐसा है वैसा है, ये कर दो। मैंने स्वयं देखा है ऐसे लोगों को, और की बात मैं क्या कहूँ कि जिनके घर में महाराज 2-2 बालिकाएं, विवाह के योग, भाई भाई का बिछोड़ हो गया। और पता है भाई भाई का बिछोड़ कब हो जाता है? आहा, एक बहुत सुंदर एक बात याद आती है, बड़ी सत्य घटना थी महाराज। भरतपुर पड़ता है वहां की। 2 भाई थे, 2 भाई, दोनों भाई में ऐसा प्रेम महाराज। आहा, पढ़ने जाए तो साथ में, खाना खाए तो साथ में, धीरे धीरे बड़े हुए। घर में पिताजी किसान थे तो किसानी का कार्यभार बेचारे दोनों संभालने लगे। और यदि आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम नहीं था उन भाइयों में, कि महाराज यदि एक भाई खेत गया हो, खेत पर काम करने को, और दूसरा भाई घर पे हो, माता जी कहें कि भोजन कर लो बेटा, तो भाई कहता नहीं नहीं भैया आ जाएंगे तब हम भोजन करेंगे। इतना इंतजार, इतना प्रेम कि हर कार साथ में, हर घर साथ में, जहां जाना साथ में, पढ़ना तो साथ में, खाना तो साथ में, जो बात है वो साथ में महाराज करना, सलाह लेना। कि महाराज लोग ये कहते थे यदि भाई भाई का प्रेम किसी से सीखना है तो इन दोनों भाइयों से सीखो। बड़े बड़े भाई हो गए, दोनों विवाह योग्य हो गए। अब तक इनके प्रेम में कोई दराज नहीं है, कोई दराज नहीं। लेकिन महाराज समय बदला। आहा, 2 आंखों से 4 आंखें हुई ना, वो आते ना अलग अलग खानदान से। भैया उन्हें क्या पता कि भाई भाई का प्रेम है, क्या मतलब है। उन्हें तो ये लग रहा है कि बस ले लो सब जितना मिल पाए, है ना। ये नहीं सोचा कि हम आकर के खेती बता सकते हैं, है ना। और मैं ये निवेदन में बड़े अचंभे में रहता हूँ कि कोई व्यक्ति तुम्हें घर के माता पिता देख करके 1-2 महीने में महाराज तुम्हारी शादी हो जाती है। बताओ भैया, कब विवाह से पहले बोलो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं? नहीं जानते। किसी ने बताया, घर देख लिया, जानने लगे, विवाह हो गया। अपने जीवन की सारी अमानत एक ससुर, एक पति, अपने घर की इज्जत, अमानत, आबरू, वो आई हुई 2 दिन की महाराज स्त्री को सब कुछ दे देता है। जब तू जाने तुम्हारा काम है। और मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप अभी आए और उसने तुरंत, विवाह भी पूरा नहीं हो पाता, लो चढ़ाओ ले जाओ, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। वो तुम्हें इतना विश्वास करके अपने घर की आबरू, इज्जत, अमानत सब दे रहा है, तो क्या आपका यही धर्म बनता है कि आप घर में आकर के भाई भाई के साथ कलह करा दें? अभी जो भाई भाई साथ रहते थे उनको आप अलग करा दें? क्या आपकी ही जिम्मेदारी है कि जहाँ पर लोग शांति में बैठ करके साथ में भोजन करते थे और आज वो साथ में बैठ नहीं सकते हैं, क्या यही बीज बोने के लिए आप लोग आते हैं? अरे
अरे भैया ये बहुत गलत बात है, जीवन ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता है। उन भाइयों का प्रेम अभी तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ भाई साहब, आज महाराज प्रेम में दरार आ गई, बीज बोना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। ये खेत में चले जाए तो उनसे वो कहने लगे ऐसा है फलाना है, उन्होंने हमको धमकाया है, जेठ ने हमको डांटा है, 1 फुट जगह कम दी है, 1 बीघा खेत कम दिया है, 1 ब्रजवाला कम दिया है, 1 झुमकी कम दी है, 1 अंगूठी उनने दुका ली थी। इतने बीज महाराज ईर्ष्या के, लालच के, मोह के, तृष्णा के, विकार के बीज बोना प्रारंभ कर दिए। और बीज बोना महाराज जैसे धीरे धीरे प्रारंभ, भैया बीज तुम डालो तो भैया पानी देने वाले बहुत हैं, पैर में पानी देने वाले बहुत मिल जाएंगे आसपास आपको। आप एक खेत में बीज बोएं तो तुम्हें उसमें पानी लगाना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, है ना, उसको कीटनाशक दवा छिड़कनी पड़ेगी, फसल को रखाव करना पड़ेगा, जाली तार फेंसिंग आदि कराने पड़ेंगे। लेकिन भैया यदि कोई समझ ले कि तुम्हारे घर में फूटन का बीज बुग चुका है, पेड़ का बीज बुग चुका है, दराज का बीज बुग चुका है, तो पानी तुम्हें देने की जरूरत नहीं, अगल बगल वाले देना शुरू कर देते। आहा, दोनों के घर से आई, दोनों ने बीज बो दिया महाराज, धीरे धीरे अब भैया बीज बो गया है तो अगल बगल वाले महाराज पानी देना प्रारंभ। अब तो भैया वो पौधा बड़ा होगा, पेड़ बढ़ेगा, दराज बढ़ेगी, महाराज दुश्मनी तक बात जाएगी। आज ये बात समझ नहीं आ रही है कि जो भाई ऐसा लगता था कि ये लोग कभी अलग नहीं हो सकते। जिस भाई ने, यदि बड़ा भाई है महाराज, अपना पेट काट करके उसे दिया है, प्रत्येक धन को दिया है, तुम्हें जरूरत है बोलो, स्वयं वो चीज ना लेकर के महाराज उसको दी, सब कुछ समझा, स्वयं महाराज वस्त्र नहीं लिए, स्वयं नहीं खाया। लेकिन महाराज बड़ा भाई यदि कुछ कमाने लगता है तो वो छोटे भाई को ले जाओ, क्या जरूरत है। लेकिन महाराज दुख तो तब होता है कि जिस भाई को स्वयं अपनी गोदी में खिलाया है, जिसे स्वयं महाराज चलना सिखाया हो, और आज 2 से 4 आंखें होने पर वही छोटा भाई हमें बता रहा है कि चलना कैसे, हमें सिखा रहा है। कई भाई तो ये कहते हैं कि तुमने हमें जितने पैसे दिए हम तुम्हारा हिसाब चुका देंगे। अरे भैया ये क्या भाव है कि तुम प्रेम का हिसाब चुका दोगे? इतने बड़े आदमी हो गए हो कि महाराज एक आपने कोई जरूरत व्यक्ति की नहीं समझी, कोई प्रेम नहीं समझा। सीप का मोती कभी दागी नहीं होता, सीत का मोती कभी आगी नहीं होता। प्रेम को बदनाम कर दिया है दुनिया के लोगों ने, प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। प्रेम करना नहीं सीखा हमने, स्वार्थ करना सीखा। लेकिन उन दोनों ने आकर के बीज बोना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन भाई साहब उन भाई का प्रेम कभी कम नहीं हुआ। घर बट गए, जमीन बट गई, जेवर बट गया महाराज, लेकिन दोनों भाई खेत पर जब मिलते हैं, दोनों भाई महाराज एक दूसरे को देखते तो नेत्रों में अश्रु भराते और हृदय से लिपट करके खूब रोते कि महाराज यदि हमें ये पता होता कि विवाह से हम दोनों साथ नहीं रह पाएंगे, हमें इतनी दराज आ जाएगी कि भाई होते हुए हम साथ बैठ करके भोजन नहीं कर सकते हैं, तो मैं ये विवाह ही ना करता। दोनों महाराज खेत पर डले हुए रोते रहते और फिर आंसू पहुंच करके अपने अपने घर आ जाते, अलग अलग रहते। दोनों जब वृद्ध हो गए, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब दोनों वृद्ध हो गए महाराज, आहा, जो छोटा भाई होता है उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, और छोटा भाई जैसे ही महाराज मृत्यु को प्राप्त होता है, बड़े भाई को जैसे ही महाराज पता चलता है कि हमारा छोटा भाई समाप्त हो गया है,
ईर्ष्या मोह लालच आदि सब चीजें अलग रख करके वो दौड़ता कि मेरा भाई समाप्त हो गया, मुझे मिलने तो दो। लेकिन घर के महाराज जो बालक है, पत्नी है ना, आज उस महाराज उसको पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया। तुम नहीं जाओगे, हमारा उनसे बैर चलता है, दुश्मनी चलती है, तुम नहीं जा सकते। और वो बड़ा भाई बेचारा रो रहा है, घबरा रहा है, हाथ जोड़ करके सबके चरणों में लगा है कि भैया एक बार छोड़ तो दो हमें अपने छोटे भैया के महाराज जनाजे में 4 कदम तो चल लेने दो। लेकिन महाराज बालकों ने कहा कि बाबूजी नहीं जाएंगे घर से, इनको 14 दिन के लिए बंद ही कर दो, कमरे में बंद कर दो। सत्य घटना है। और आज कमरे में महाराज जब बंद कर दिया है, वो महाराज बड़ा भाई अपने छोटे भाई की महाराज बचपन की यादें सुन सुन करके महाराज रोता हुआ महाराज उसी कमरे में बिलखता रहा, प्रार्थना करता रहा कि हे बिहारी जी, हे ठाकुर जी महाराज, हमें किस कगार पर आपने लाकर खड़ा कर दिया है, किस कगार पर आपने लाकर खड़ा कर दिया। सारे रिश्तेदार आए, होकर के चले गए। 13वीं का दिन आया, 13वीं का दिन। अब ऐसे लगा कि एक भाई के मैं जनाजे में नहीं जा पाया, तो अरे 13वीं में तो सम्मिलित हो जाऊंगा। लेकिन महाराज बालकों ने 13वीं के दिन भी नहीं जाने दिया। बेचारा लाल आंखें करे, रोता रोता बेहोश हो गया, जमीन पर गिर पड़ा, बार बार भीख मांगे कि हमें अपने भाई की 13वीं में तो चले जाने दो। लेकिन महाराज नहीं जाने दिया। और मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में एक ना एक दिन अलग अलग तो होना पड़ता है, ठीक है, लेकिन मेरा निवेदन आपसे ये है कि महाराज यदि छोटा भाई 1 फुट ज्यादा ले रहा है या बड़ा भाई महाराज एक चीज जेवर ज्यादा ले रहा है, तो मेरी प्रार्थना है 1-2 फुट के पीछे अपने प्रेम में दरार मत डाल लेना। क्योंकि महाराज जो प्रेम की डोरी है ना, यदि एक बार टूट गई ना, फिर कभी जुड़ नहीं सकती। और आज महाराज जब सारे रिश्तेदार, सारे समाज वाले लोग भोजन करके चले गए ना, तब बालकों ने कहा कि अब बाबूजी को छोड़ दो, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, अब तो सारे समाज वाले भोजन करके चले गए हैं ना, अब तो वो काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, है ना, चतुर्थ वर्ण के शूद्र लोग, अब वो लोग भोजन कर रहे हैं, झाड़ू वाले, पत्थर उठाने वाले, अब ये थोड़ी ना भोजन जाके करेंगे, अब छोड़ दो, सब चले गए हैं। लेकिन महाराज जैसे ही उसको छोड़ा गया, उसे सहन नहीं हुआ, अपने बालकों से नजरें बचा करके भागा। और जहां महाराज लोग चप्पल जूता पन्हियां उतार देते हैं, वो आज वहीं जाकर के वो बड़ा भाई बैठ जाता है। और महाराज पत्तल सामने रखी है, आज एक भैया पत्तल परसने आए, और जैसे उनकी नजर महाराज आज बड़े बाबूजी की ओर गई, तो महाराज अचंभित हो गए, भाग करके घर में आए कि अरे महाराज मूर्खों, तुम्हें शर्म नहीं लगती है, तुम्हारे घर का बूढ़ा बुजुर्ग देखो देखो तो शूद्र महाराज लोगों के साथ में जहाँ चप्पलें उतरती हैं वहाँ उनके साथ में बैठा है, तुम्हें इतनी तो शर्म लगे कि बूढ़े बुजुर्गों को तो बुला लेते। आज महाराज सब भागे, भाग करके महाराज गले लगाया, बाबूजी गलती हो गई, तुम घर चलो, घर चलो, भोजन करना। तो महाराज वो घर पहुंचे, घर पहुंच करके महाराज उन्होंने कहा कि देखो हमारे बालक तो द्वेष मान चुके हैं बहुत, तुम 4 भाई हो,
हमारे बेटे 5 हैं। मैं अब अपने भाई को खो चुका हूँ, लेकिन मैं जीते जी ये देखना चाहता हूँ कि हमारे 5 और तुम 4 9 हो जाओ, 1 हो जाओ। ये नहीं कहते कि एक ही घर में रहो, खूब अलग अलग रहो, अलग अलग करो, लेकिन प्रेम तो बनो। उन बालकों ने कहा कि तुम भोजन करो, और भोजन के लिए महाराज जैसे ही कहा है, आज महाराज नेत्रों में अश्रु भरे हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे ही उसने महाराज एक कौर उठा करके मुख में रखा है, आज उसका भी प्राणांत हो जाता है। महाराज प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आज महाराज सारा परिवार जो अलग अलग थे, सब इकट्ठे हो गए, सब रो रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद काश हमने इन दोनों भाइयों को मिल लेने दिया होता, तो ये दशा, ये दिन देखने की नौबत न आती। महाराज मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपके बूढ़े माता पिता आपसे कहते हैं कि भैया ये चीज हमें खानी है, ऐसा काम कर दो, तो मैं निवेदन करता हूँ 1000 काम छोड़ देना, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा पूरी कर दो। आप जीवन में ये महसूस कर लेना, जब आप कमा करके घर आएंगे तो पत्नी जाकर के जेब देखेगी कि कुछ मिले तो हम चुपचाप रख लें, लेकिन महाराज पत्नी तो जेब टटोलती है, और जो माँ होती है वो पेट टटोलती है कि हमारे लाला ने कुछ खाया है कि नहीं खाया है। और आप घर में यदि सब्जी ना लाए ना, पत्नी कहेगी क्या बना दाल रखी है सुबह की खा लो, जब तुम्हें याद ही नहीं रहती है कि सब्जी लानी, अचार है अचार से खा लो। लेकिन महाराज यदि वो बूढ़ी सी माँ सुन लेती है ना कि आज मेरा लाल सब्जी नहीं लाया है, लेकिन बिना सब्जी का तो उसका पेट भरता नहीं है, तो वो बूढ़ी सी अम्मा जिसे दिखाई नहीं देता है, वो भड़बड़ा करके उठेगी और चुपचाप जाकर के महाराज बगल वाले के घर में जाएगी, और जाकर के महाराज मांग कर सब्जी लाएगी, और मांग कर सब्जी ला करके अपनी बहू को देगी कि बहू बाबूजी को मत बताना, लेकिन हमारे लाल का पेट बिना सब्जी के भरता नहीं है, और जो आपके लिए इतना करते हो तुम उसके लिए थोड़ा नहीं कर सकते हो, थोड़ा नहीं कर सकते। जीवन में खुशी तमाम आएगी।